जब सुहागरात खत्म हुई तो बाप थाली और बेलन लेकर कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में जोर जोर से ढोल की तरह बजाने लगा। थाली की आवाज को सुनकर दोनों मियाँ बीवी फौरन उठ गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। बाप ने बहू से कहा कि नींद हो गई है तो फौरन उठो और चाय कौन तुम्हारा बाप बनाएगा। बहू ने ससुर की यह हरकत देकर बीवी फौरन खड़ी हो गई और सोचने लगी कि आखिर उस तरह भला कौन करता है। ससुर ने कहा कि मुझे रोज सुबह 6 बजे चाय चाहिए, तुम इस घर में यहाँ महारानी की तरह नहीं सो सकती। ये सुनकर बहू फौरन डर के मारे कमरे से बाहर चली गई। बेटे ने कहा कि अब्बा ये क्या कर रहे हो, आज उसका पहला दिन है और आपने ये सही नहीं किया। बाप ने कहा कि तू चुप रह जोरू का गुलाम, और मुझे क्या करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। शौहर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो भला अपने बाप के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था। कुछ देर बाद बहू अपने ससुर के पास चाय लेकर आई तो ससुर ने कहा कि देख ये तेरा ससुराल है और यहाँ मेरी मर्जी से सब होगा, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं चलेगा, इसलिए मैं जो बोलूँ तुझे वो ही करना पड़ेगा। जब बीवी ने ये सुना तो वो फौरन रोती हुई अपने कमरे में चली गई और शौहर के पास बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। शौहर ने कहा कि मुझे पता है जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, पर तुम सब्र करो, कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसलिए वो अगली रात दोनों काफी देर तक जागकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते रहे। लेट नाइट जागने की वजह से अगली सुबह भी बहू की आंख ना खुली। बाहर ससुर बैठा हुआ गुस्से से इंतजार ही करता कि कब ये उठे और मेरे लिए चाय नाश्ता बनाए। जब काफी वक्त गुजर गया तो अब ससुर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फौरन उठा और कमरे के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देने लगा। दस्तक सुनकर बीवी की फौरन आंख खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। बीवी ने फौरन शौहर को उठाया कि तुम्हारा बाप दस्तक दे रहा है। बीवी फौरन खड़ी हुई और उसने कमरे का दरवाजा खोला तो ससुर ने कहा कि इतनी देर तक कौन सोता है, मैं 5 बजे से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा हूँ और तुम कोई रानी हो जो मजे से सो रही हो। बहू ने कहा कि अब्बा अभी 7 ही तो बजे हैं और मैं सिर्फ आपकी चाय के लिए सुबह जल्दी क्यों उठूं। ये सुनकर बाप को बड़ा गुस्सा आया और शौहर को कहा कि देख अभी से तेरी बीवी मेरे सामने आवाज ऊंची करने लगी है, मुझे तेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं, तू इसे तलाक दे दे, मैं तेरी शादी कहीं और अच्छे घर में करवा दूंगा। बेटे ने कहा कि अब्बा ये कोई हलवा थोड़ी है कि टेस्ट पसंद नहीं आया तो दूसरा मंगवा लूं, और हाँ मेरी बीवी सिर्फ आपकी चाय के लिए रोज सुबह जल्दी क्यों उठेगी भला। बाप ने कहा कि तू अब जोरू का गुलाम बन चुका है, इसलिए तुझे अब बाप से ज्यादा तेरी बीवी पसंद है। बाप गुस्से होकर कमरे से बाहर चला गया। जब शौहर ऑफिस के लिए चला गया तो बाप बीवी को देखकर सोचने लगा कि इस औरत को मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन बीवी बाजार में गई हुई थी तो बाप फौरन घर के गेट पर गया और उसने इधर उधर देखा, फिर उसने गेट को अंदर से बंद कर दिया। बाप फौरन कमरे में दाखिल हुआ और उसने अलमारी में से बहुत सारे पैसे निकाले और बहू के पर्स में रख दिया। वो कमरे से बाहर निकलकर सोचने लगा कि आज मैं इस औरत पर इल्जाम लगाकर इसे इस घर से रफू चक्कर करा देता हूँ ताकि इस घर में शांति रहे। बीवी का कोई कसूर नहीं था, बस वो जानबूझकर उनके साथ जुल्म करना चाहता था। शाम के वक्त जब शौहर घर आया तो बीवी कमरे के अंदर बैठी हुई थी। बाप ने कहा कि बेटा तेरी बीवी घर में चोरी करती है, अगर यकीन नहीं आता तो उसका पर्स चेक कर। शौहर फौरन कमरे में गया तो बीवी फौरन उनका हाल चाल पूछने लगी। शौहर ने फौरन बीवी का पर्स चेक किया तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। उसने कहा कि आखिर तुम्हारे पर्स में इतने पैसे कहाँ से आए। बीवी फौरन खड़ी हुई और उसने पर्स में देखा तो वो हैरान रह गई। वो समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इतने में बाप भी कमरे के अंदर दाखिल हो गया कि आज बड़ा मजा आएगा। शौहर ने बीवी को 2 थप्पड़ मारते हुए कहा कि तू झूठी है और घर में चोरी करती है। बाप ने कहा कि मैं तो तुझे पहले से ही कह रहा था कि इसे घर से रफू चक्कर कर, पर तू समझ ही नहीं रहा था। शौहर ने धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया। तुम रोज मुझसे कुछ न कुछ मांगते हो, आज मैं मांगता हूँ क्या? एक बार फॉलो करके ओम नमः शिवाय लिख पाओगे।